कुलीनों द्वारा पैदा की गई समस्या को हल करने के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश पारित किए। पहला अध्यादेश धार्मिक अनुदान और भूमि के मुफ्त अनुदान की जब्ती से संबंधित था। दूसरे अध्यादेश में उन्होंने जासूसी प्रणाली को पुनर्गठित किया। तीसरे अध्यादेश ने शराब के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया था। अलाउद्दीन ने चौथे अध्यादेश में कहा था कि कुलीनों को सामाजिक सभाएं नहीं करनी चाहिए और उनकी अनुमति के बिना अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए। अलाउद्दीन ने दाग, घोड़े का दाह अंकन और चेहरा, सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका की प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि सारी ज़मीन का माप किया जाए और फिर राज्य का हिस्सा तय किया जाए। मुस्तखराज नामक विशेष अधिकारी का पद राजस्व वसूली के उद्देश्य से सृजित किया गया था। अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं की कीमत तय करने की मांग की। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में 3 बाज़ार स्थापित किए, एक खाद्यान्न के लिए, एक महंगे कपड़े के लिए और तीसरा मवेशियों, घोड़ों और दासों के लिए। प्रत्येक बाज़ार शाहना नामक अधिकारी के नियंत्रण में था, जो व्यापारी के रजिस्टर को बनाए रखता था और दुकानदार और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करता था। बाज़ार पर जांच 2 अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जिन्हें दीवान ए रियासत और शाहना ए मंडी कहा जाता था। बिक्री के लिए सामान सारा ए अदल नामक खुले बाज़ार में लाए जाते थे। उसने कई किलों का निर्माण किया। सबसे महत्वपूर्ण अलाई किला है। उसने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण किया। उसने 1000 खंभों का महल भी बनवाया, जिसे 1000 सुतून कहा जाता है। वह कला और शिक्षा का भी संरक्षक था। कवि और संगीतकार अमीर खुसरो उसके पसंदीदा दरबारी कवि थे।